अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के दरमियान कौन कौन से बैरियर्स आ जाते हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसमें हमने देखा था फ़िज़िकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स और नॉइस। तो हम ये डिस्कस कर चुके थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने लगे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट। कि हम जो बात करते हैं, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें हमारी लैंग्वेज और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और हमारे जो बॉडी गेस्चर्स, हमारे जो साइंस एंड सिंबल्स और जो हमारी जो होती है रिटन कम्युनिकेशन, उसका क्या किरदार होता है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ द बेसिक डिवाइस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स। तो जो हमारी ज़ुबान होती है ना, वो हमारे पास एक बेसिक टूल होता है हमारी थॉट्स को, अपनी थॉट्स को दूसरों के साथ एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, हमारे पास ज़ुबान सबसे बेसिक टूल होता है। आगे दोस्तों, इन मैस कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज़ बीइंग कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी शेयर आवर नॉलेज। मैस कम्युनिकेशन में लैंग्वेज जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अहम सोर्स समझा जाता है कम्युनिकेशन का, टू शेयर नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ विद अदर्स। कि दूसरों के साथ आइडियाज़ और नॉलेज शेयर करने का ये इम्पोर्टेंट सोर्स समझा जाता है मैस कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये हो गई दोस्तों लैंग्वेज। आगे है दोस्तों गेस्चर्स। इसके अंदर दोस्तों आता है बॉडी गेस्चर्स, गेस्चर ऑफ कलर एंड गेस्चर्स ऑफ साउंड एंड स्केचेस। ठीक है, तो इसमें ये कैसे आता है कि आपने दोस्तों देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। उनके सामने आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? अब आप वहाँ पर लैंग्वेज का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पर आप अपने इशारों के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ कलर्स के साथ, ठीक है, स्केचेस के साथ, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मतलब इशारे और सिंबल्स उनके सामने इस्तेमाल करेंगे तो उनको उनके साथ कम्युनिकेशन आपकी हो पाएगी। ठीक है, कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ लोग आपकी बातें मतलब उनके कान ख़त्म होते हैं, उनके अगर कानों को मसला है तो उनके साथ आपको कम्युनिकेट करने के लिए आपको अपनी गेस्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें है गेस्चर्स ऑफ द बॉडी। तो गेस्चर्स ऑफ द बॉडी आर गेस्चर्स विच आर डन बाय डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो गेस्चर्स ऑफ द बॉडी में क्या होता है कि आप जैसे अपने हाथ हिलाते हैं, ठीक है, मतलब कि आप अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अपनी आइज़ को हिलाते हैं, तो ये सारे के सारे जो इशारे होते हैं ना, वो स्पेसिफिक होती हैं मतलब कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से लाइंस एंड स्केचेस हैं। तो ये उसने एक्स लिखा हुआ है, ये कांटे का निशान लगाया हुआ है, तो ये भी मतलब कि स्पेसिफिक जो है अलामात हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए। मिसाल के तौर पर जो उसने ये अलामत लिखी है, तो ये कहता है ऑन सिगरेट केस शोज़ द मैसेज ऑफ नो स्मोकिंग। ठीक है, तो उसके साथ ही साथ वो कहता है कि साइन ऑफ एक्स इज़ यूज्ड फॉर द वर्ड ऑफ नॉट। ठीक है, तो ये एट द सेम टाइम इसके लिए भी इस्तेमाल होता है और एट द सेम टाइम ऑन द सिगरेट केस शोज़ द मैसेज ऑफ नो स्मोकिंग। ठीक है, तो स्केचेस और गेस्चर्स ऑफ द बॉडी। आगे दोस्तों गेस्चर्स ऑफ द कलर। तो कलर के ज़रिए भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन की जाती है। तो इस चीज़ का आपको पता है, अगर आप दोस्तों गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको दोस्तों जो है ट्रैफिक साइंस मिलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, जो उनके कलर्स होते हैं ना, वो हर ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रीन कलर आता है तो उसका मतलब होता है टू कंटिन्यू ड्राइव, और इसी तरह से जो रेड कलर होता है वो कहता है स्टॉप हियर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से जो वाइट कलर है वो अमन की सिंबल है। ठीक है, ये कलर्स भी कम्युनिकेट करते हैं। आगे है दोस्तों गेस्चर्स ऑफ द साउंड। तो इस तरह से कैसे होता है, कुछ स्पेसिफिक साउंड्स होती हैं वो भी मतलब कि कम्युनिकेट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हैप्पी होते हैं तो हम स्पेसिफिक साउंड्स निकालते हैं, या हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हुर्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, अगर हम एक्साइटेड होते हैं या हैप्पी होते हैं तो हम कहते हैं वाओ। ठीक है,
تو اسی طرح سے اگر ہم اچانک سے جو ہے کوئی جو ہے وہ انسیڈنٹ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، او مائی گاڈ. تو اس طرح کے جو ساؤنڈز ہوتی ہیں نا، ان کے ذریعے بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آگے اس نے لکھا ہے فیشیل ایکسپریشن. فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. وائل a person is speaking to another or a group of people, his inner thoughts and feelings are reflecting by his facial expressions. اس میں وہ کہتا ہے دوستو کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا اگر حساب لگانا ہو کہ وہ اندر کیا رکھتا ہے تو اس کے فیشیل ایکسپریشن سے ہی اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا کوئی کمپٹیشن جیت کر آیا ہو تو وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے نا کہ اس کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے چہرے سے ہی مطلب کہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کبھی بھی اپنی ایکسائٹمنٹ کو اندر نہیں چھپا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فیشیل ایکسپریشنز بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آگے دوستو سائنز اینڈ سمبلز. اس کا بھی میں بتا چکا ہوں کہ سائنز اینڈ سمبلز بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ سارا کچھ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ٹریفک سمبلز ہوتی ہیں تو وہ بھی کمیونیکیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے ہے ریٹن کمیونیکیشن. کتابیں ہو گئی، میگزینز، پیمفلیٹس، پوسٹرز، یہ سارا آتا ہے ریٹن کمیونیکیشن کے اندر. تو آج کا لیکچر یہ تھا دوستو کہ امپورٹنس آف فیشیل ایکسپریشنز اینڈ باڈی موومنٹ. تو اس میں تھا لینگویج، گیسچرز، فیشیل ایکسپریشنز، سائنز اینڈ سمبلز اینڈ ریٹن کمیونیکیشن. تو یہ دوستو آج ہم نے ڈسکس کر لی ہے. تو امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینس بٹوین جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن. تو ابھی تک کے لیے دوستو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.